मैं हरिंदर सिंह वालिया आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हम अपने इस YouTube मंच से सेहत के बारे में, खान पान और मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ के बारे में बात करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, कुछ टिप्स बताते रहते हैं। आज हम एक जानकारी देने जा रहे हैं कि स्लीप एपनिया के बारे में। और स्लीप एपनिया जो है वो मेजर कैसे की जाती है। मतलब खर्राटे बंदे को आते हैं तो वो डेंजरस ज़रूर है। गाड़ी चलाते चलाते इंसान सो जाता है तो ये डेंजरस है। तो चलिए, इसको कैसे मेजर किया जाता है, इसको कैसे जानना जाता है कि ये हमारे को ये तकलीफ़ है, ये जानते हैं डॉक्टर एच जे सिंह से। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये है आपकी स्लीप हाँ, लैब। ये स्लीप लैब है। और इसमें हमारे पास दो तरह की स्लीप लैब हैं। एक एलिस 5 है, ये एडवांस, इसमें हम स्लीप स्टडी करते हैं। जी। जिसमें जो ट्रेडिंग वगैरह जिसमें हम देखते हैं, इसमें बेसिकली क्या है, हमारे पास ये मॉनिटर होता है और साथ में जो एक सॉफ्टवेयर है ये है। इसमें तरह तरह के सेंसर हैं, जो सारे हम यही देख रहे हैं जो ये हम हर जगह पे माउस पे लगा देते हैं, पेशेंट के पे माउस लगाते हैं। जी। हाँ, और बॉडी पे हार्ट के ऊपर ईसीजी है, ईईजी दिमाग के हम सारा करते हैं। और एक हमारे पास एक छोटी स्लीप लैब है, लिमिटेड जो स्टडी करते हैं, ये वाली। तो ये है, तो ये अच्छा। हाँ, तो इससे स्टडी करने के बाद इसकी एक रिपोर्ट निकलती है जिसमें हम अपने हिसाब से पैरामीटर देखते हैं कि 1 मिनट में सांस की तरफ ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो अपने हिसाब से उसको हम रिपोर्टिंग करके उसको ग्रेड करते हैं कि इसको माइल्ड प्रॉब्लम है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। और जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, तो ये वाली मशीन है जिसको हम सीपैप बोलते हैं जी। और इसमें ये मास्क है जो हम पेशेंट जो है अपने माउथ पे लगा लेता है। कई बार माउथ को पूरा कवर कर लेते हैं, कई बार नोज नेजल मास्क होता है। ये इससे लगाने के बाद इसको इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन है जिससे यहाँ से हवा निकलती है और पेशेंट का जो सांस का रास्ता बंद नहीं होता है। इसको हम कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर मशीन बोलते हैं। और तो ये नॉइजी तो नहीं है? बिल्कुल नॉइज नहीं। अब तो पहले किसी टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी मशीन आती हैं, आज इसी हमारे पास, पर ये बड़ी कॉम्पैक्ट मशीन है और इसमें भी बड़ी और एडवांसमेंट हो रही है और ये लेटेस्ट मॉडल है जो हमारे पास है। तो डॉक्टर साहब, जब आप टेस्ट करते हैं तो पूरे का पूरी रात पेशेंट को जहाँ सोना पड़ता है? आ जाता है जी। और रात को सोता है तकरीबन 9-10 बजे आके सो जाता है और 5-6 बजे तक उठ के चला जाता है। और ये ट्रीटमेंट हम ओपीडी में करते हैं। इसमें पेशेंट को एडमिट होने की जरूरत नहीं है। पेशेंट आता है और टेस्ट करके सुबह चला जाता है। का आपने टेस्ट किया तो टेस्ट करने के बाद आप फिर कैसे निकालते हैं, रिपोर्ट कैसे होती है? कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग होती रहती है। ओके। और उसमें फिर हम स्नोरिंग देखते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी देखते हैं, ईसीजी देखते हैं, ईईजी देखते हैं। ये जहाँ देख रहे हैं जैसे स्नोरिंग हो रही है, यहाँ से हम अलग से वो स्नोरिंग देखते हैं और जो सांस रुकता है वो कितने सेकंड के लिए रुकता है। अच्छा। बाकी ये ईईजी के ब्रेन की एक्टिविटीज देखते हैं, ठीक, हार्ट ठीक, का ठीक, सारा हार्ट रेट देखते हैं, हार्ट के अरिथमिया हो रहा है क्या हो रहा है उसको डिटेल में, लेग मूवमेंट देखते हैं। बहुत पैरामीटर्स हैं जो हम स्टडी करने के बाद इसको अल्टीमेटली रिपोर्ट स्टडी करने के बाद, बिकॉज रात को स्टडी होती है तो सवेरे 9-10 बजे हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं और उसके बाद फिर ग्रेडिंग करते हैं और उसके बाद इसको पेशेंट को दोबारा बुलाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। तो कल कराटे की रिकॉर्डिंग नहीं, कई पेशेंट समझते कि हमने कराटे की आवाज की रिकॉर्डिंग करनी है। नो, इट इज ए डिजीज जहाँ पे हम क्योंकि बॉडी को अफेक्ट करती है, हार्ट को, ब्रेन को, लेग मूवमेंट को, सब जगह से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ये ब्लड की जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी हम देखते हैं इसमें। तो उसको हम पॉलीसोमनोग्राफी इसको बोलते हैं। और इसके बाद इसका स्टडी करने के बाद पेशेंट का इलाज किया जाता है। तो लगाते हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को लाइफ लॉन्ग लगानी है। पर हमने ये देखा कि कई पेशेंट्स इतने ठीक हो गए कि उनका 3-4-5 महीने के बाद वेट ही इतना कम हो गया कि फिर उनकी रिक्वायरमेंट जो मशीन की है, हफ्ते में केवल 3 दिन लगा के फिट रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। बट ऐसी रिकमेंडेशन हम नहीं देते। हम तो ये कहेंगे कि आपको लगाइए, रात को रोज लगाइए। साथ में जो बीमारियां हैं जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज, उसका कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। और ये देखा कि जब हम इससे इलाज कर देते हैं, सीपैप दे देते हैं, उनका डायबिटीज कंट्रोल, जो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है, जो थायराइड है, स्टार्ट फंक्शनिंग बेटर। उनका हार्ट जिसमें स्वस्थ हो जाता है, उसमें हार्ट की दवाइयाँ, डायबिटीज की दवाइयों की मात्रा कम हो जाती है आने वाले टाइम में। सो बॉडी एज ए होल जो बेनिफिट होती है। ये हम मान सकते हैं कि कई दफ़ा ये जो ओवरवेट होते हैं
तो वो हो सकता है स्लीप एपनिया की वजह से हो। बिल्कुल पक्का। ओवरवेट पर्सन में उनको तो पक्का अपना स्लीप स्टडी कराना चाहिए। और जिनकी गर्दन मोटी होती है, हम ये कहते हैं कि जिनका 17 इंच से मोटा कॉलर है, नेक कॉलर जो है, उसमें इंडिकेशन है कि हमें इसमें स्लीप एपनिया हो सकता है। ओके। बाकी हमें बनावट से पता लग जाता है। जो शॉर्ट नेक होती है, मोटी नेक है, और जो वेट है ओवरवेट पीपल, उसमें जो है हमें बहुत ज्यादा ये एक किस्म के फिजिकल सिम्टम्स हो गए, फिजिकल अपीयरेंस हमें पता लग जाता है। तो हम देख के बता देते हैं इसका स्लीप एपनिया हो सकता है। और जी बीमारी ये है कि आप रात निकल गई, सवेरे उठे, सवेरे फिर नींद आनी शुरू हो गई है, और सारा दिन नींद ही नींद है। ये बीमारी है। हाँ, स्पेशलिस्ट जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, या जो इनफर्टिलिटी में काम करें, इन सबको इस चीज़ के बारे में थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि हार्ट फेलियर के पेशेंट, जो हार्ट अटैक के पेशेंट, उसमें स्नोरिंग की हिस्ट्री देनी चाहिए, करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक चीज़ और, क्या ये बेटर नहीं रहेगा कि बिफोर सैंक्शनिंग द लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर इसका टेस्ट हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सजेशन है। और हमें सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और वो पेशेंट एटलीस्ट उनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, हमें अगर लगे कि पेशेंट सुस्त लग रहा है, पेशेंट का वेट ज़्यादा है, तो ऐसे सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, मेडिकल टेस्ट से पहले उनका स्लीप टेस्ट होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आता है, उनका इलाज होने के बाद ही उनको ड्राइविंग अलाउ होनी चाहिए, अदरवाइज ड्राइविंग लाइसेंस शुड बी कैंसल। नहीं तो वो नुकसान पहुंचाएंगे, पक्का नुकसान, अपने आप को भी पहुंचाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे पेशेंट्स में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, 100 टाइम मोर एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो इस बीमारी का सबसे इम्पोर्टेंट बात में जो एनकरेजिंग बात है कि इसको डिस्करेज होने वाली बात नहीं है। बीमारी है तो उसका इलाज ऐसा हो जाता है कि लाइफ ही बदल जाती है, मतलब क्योरेबल है, सीधी सी बात है। ये बीमारी ऐसी है कि नॉट ओनली पेशेंट ठीक होता है, उनका फैमिली का एटमॉस्फेयर, फैमिली एज ए होल, उनका कल्चर, उनका रहने सहने का तरीका बदल जाता है। वो सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं, सारी फैमिली। सोसाइटी के लिए इलनेस है बेसिकली। आप सोचो कि अगर बंदा गाड़ी में जा रहा है, खुराटे मार रहा है, तो उसमें ही इज डिस्टर्बिंग एवरीवन। तो ये सोसाइटी के लिए बड़ा वो है, मतलब हेल्दी सोसाइटी नहीं है, इट्स नॉट ए हेल्दी। सो फॉर गुड सोसाइटी कल्चर के लिए पेशेंट का अगर हम इलाज करेंगे तो उसमें सोसाइटी विल फील बेटर, प्रफुल्लित होती है, उसमें एवरीबडी फील्स हैप्पी अराउंड। So the whole family जिसका हम इलाज करते हैं, the whole family feels happy and they are always grateful to God and all. ठीक है डॉक्टर, उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की सेहत संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जल्दी किसी नई वीडियो को लेकर आपके रूबरू होंगे। शुक्रिया।